मीमांसा सिविल सर्विस एकेडमी में आपका स्वागत है। ये लेक्चर है हिस्ट्री का और इसे बनाया जा रहा है मध्य प्रदेश 2025 का जो आपका प्री है उसको टारगेट लेते हुए ये लेक्चर तैयार किया जा रहा है। और इस लेक्चर में हम 712 से लेकर 1526 तक जितने भी आईएमपी फैक्ट हो सकते हैं इसको कवर किया जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं तो इससे बाहर नहीं जाएंगे। ये क्वेश्चन वो हैं जो किसी स्टेट पीएससी में आ चुके हैं या यूपीएससी में आ चुके हैं या वनडे एग्जाम में आ चुके हैं या आने की संभावना है। ठीक है, उन्हीं फैक्ट को इसमें इंक्लूड किया गया है, तो प्लीज़ वो लेक्चर वॉच करना। जो मध्यकाल का इतिहास है ये शुरू होता है 712 से, क्योंकि पहली बार मुस्लिम आक्रमण होता है 712 में। इसके पहले भी आक्रमण होते हैं परंतु वो आक्रमण जो हैं सफल नहीं होते। ये जो आक्रमण होता है वो होता है सफल। ठीक है, इसलिए यहाँ से शुरू होता है मध्यकाल। इसके बाद जो 17 बार हमले करता है कौन? मोहम्मद गजनी करता है। इसके बाद मोहम्मद गौरी का पृथ्वीराज तृतीय के साथ त्रायन का युद्ध होता है 1191, 1192 और एक होता है 1194। ठीक है, और इसके बाद शुरू होता है दिल्ली सल्तनत जिसका काल होता है 1206 से 1526 तक। ठीक है, तो आज हम जितने फैक्ट है 712 से लेकर 1526 तक सारे फैक्ट कवर करेंगे। तो प्लीज़ लेक्चर ध्यान से रखना और जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे उसे लिख लेना। और इसकी जो पीडीएफ है आपको लिखना मत, क्योंकि इसकी पीडीएफ आपको जो मीमांसा एकेडमी का टेलीग्राम चैनल है वहाँ प्राप्त हो जाएगी। प्लीज़ ज्वाइन कर लेना। ठीक है, इसके बाद इतिहास शुरू होता है मुगलों का। इसमें सिर्फ आपको 3 राजा पर ध्यान रखना है, एक है बाबर, एक है अकबर और एक है औरंगजेब। यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। और एक बच जाता है जहांगीर। जो मुगल काल के 4 राजा हैं यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो इसका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो इन्हीं पर होगा। ठीक है, अब चलते हैं मध्यकाल का स्टार्टिंग दौर। इस्लाम का उदय। इस्लाम के जो प्रवर्तक रहे हैं वो रहे हैं पैगंबर मोहम्मद साहब। हुआ क्लियर? जो इस्लाम का पवित्र ग्रंथ है वो है कुरान, जिसकी भाषा अरबी भाषा है। इस्लाम का जो संवत है उसे कहते हैं हिजरी संवत और इसका जो सन है वो 622 ईसा है। इनके पिता का नाम था अब्दुल्ला, माता का नाम था अमीना और इनके जो प्रारंभिक खलीफा हुए हैं वो अबू बकर, उमर, उस्मान, अली। ये 4 प्रारंभिक जो हैं खलीफा रहे हैं। अब यहाँ से आपको प्रश्न उठ रहा होगा कि खलीफा कौन होता था? तो खलीफा यानी कि एक उपाधि, एक नाम है जिसका अर्थ है उत्तराधिकारी, शासक या नेता। यह शब्द जो है अरबी भाषा से लिया गया है। इस्लाम में खलीफा एक धार्मिक राजनीतिक नेता होता है। पैगंबर मोहम्मद के बाद खलीफा मुस्लिम समुदाय का नेतृत्व करता है। खलीफा का जो मुख्य काम है वो इस्लाम के सिद्धांतों का पालन करना है, मुस्लिम समाज की देखभाल करना है, न्याय सिद्धांत सुनिश्चित करना है। ठीक है, तो ये होता था खलीफा। जो उमर खलीफा है ये आपको याद रखना है ओनली बस, क्योंकि उमर खलीफा के वक्त ही भारत में पहली बार आक्रमण हुआ था। हुआ क्लियर? तो ध्यान रखना, जो भारत में 17 बार आक्रमण किया है मोहम्मद गजनी ने। और गजनी जो है जब भारत में आक्रमण किया तो उसने एक पदवी धारण की, सुल्तान की। यानी कि भारत का पहला शासक जिसने सुल्तान की पदवी धारण की वो कौन है? तो वो मोहम्मद गजनी है। ये क्वेश्चन को आप ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट है भारत पर पहला मुस्लिम हमला। जो पहला मुस्लिम हमला है ये 636 में हुआ था और इस समय जो खलीफा थे वो कौन थे? उमर थे। हुआ क्लियर? और जो प्रथम सफल मुस्लिम जो आक्रमण हुआ था वो हुआ था 712 में, और जिसने किया था वो किया था मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। और मोहम्मद बिन कासिम ने पहली बार जजिया कर लगाया था। ये क्वेश्चन को कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर हमला किया तब सिंध का राजा कौन था? तो वो था राजा दाहिर। हुआ क्लियर? ये याद रखना, ये क्वेश्चन करता है कि सिंध का राजा कौन था? तो राजा दाहिर था। नेक्स्ट है मोहम्मद गजनी। मोहम्मद गजनी जो है 17 बार हमले किया है और एक इतिहासकार है वो है हेनरी इलियट। हेनरी इलियट के अनुसार भारत में
मोहम्मद गजनी ने 17 बार आक्रमण किया है। हुआ क्लियर? और जो इतिहासकार हुआ है इसके दरबार में कौन? उद्बी। उद्बी के अनुसार जो 17 बार आक्रमण किया है किसने? मोहम्मद गजनी ने। ये किया था इस्लाम का प्रचार करने के लिए। परंतु जो भारतीय इतिहासकार हैं वो कहते हैं कि जो मोहम्मद गजनी है उसने जो भारत में आक्रमण किया है, ये आक्रमण इस्लाम के प्रचार के लिए नहीं किया था, एक्चुअली उसने धन लूटने के लिए किया था। हुआ क्लियर? तो इसका जो पहला आक्रमण होता है किसका? महमूद गजनवी का। ये होता है राजा जयपाल के विरुद्ध 1001 में। सोमनाथ पे जो आक्रमण करता है वो करता है 1025 को, और इसका अंतिम आक्रमण होता है 1027 को जाटों के विरुद्ध। हुआ क्लियर? जो मोहम्मद गजनी है उसके दरबार में रहते थे उद्बी, बैहाकी, अलबरूनी, फिरदौसी, उसारी। ठीक है, तो यहाँ से आपको अलबरूनी, उद्बी और बैहाकी और फिरदौसी को याद रखना है। तो बैहाकी को पूर्व का पेप्स कहा जाता है। ये किसने कहा था, ये किसने उपाधि दी थी? ये किसने कहा था या किसने उपाधि दी थी? तो ये दी थी लेन पुल ने। हुआ क्लियर? और उद्बी ने लिखा है तारीख यामिनी, और तारीख यामिनी जो है वो इसलिए लिखा है क्योंकि जो मोहम्मद गजनी है वो यामिनी वंश का था। इसके पिता हुए हैं सुबुतगिन। सुबुतगिन ने सुबुतगिन ने यामिनी वंश की स्थापना करी। उसका बेटा हुआ महमूद गजनी। उसके जो दरबार रहता था उद्बी ने बुक लिखा, बुक का नाम था तारीख यामिनी। हुआ क्लियर? महमूद गजनवी वो शासक है जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी, और ये इस्लाम के इतिहास में पहला शासक है जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। सुल्तान क्या है ये आपको मैं बता चुका हूँ कि जो खलीफा होता है किसी भी भूमि के टुकड़े को, जिसे सल्तनत कहते हैं, उसका जो शासक जिसको बना दे और उसको अथॉरिटी दे दे कि तुम यहाँ पे शासन करोगे, वो व्यक्ति करता था सुल्तान। और यहाँ से चला है सल्तनत काल का ट्रेंड। हुआ क्लियर? अब इसके बाद आते हैं मुगल। परंतु मुगल के जो राजा होते हैं ये भी मुस्लिम होते, परंतु ये कहलाते हैं बादशाह। बादशाह और मुस्लिम इसलिए कहलाते हैं क्योंकि अगर ये खलीफा से लेते अथॉरिटी राज करने की, शासन करने की, तो ये कहलाते सुल्तान। परंतु जो मुगल है ये कहते थे कि हम अल्लाह के बाद हैं, अल्लाह के बाद होने के कारण ये कहलाए बादशाह, और जो सल्तनत का शासक होने के कारण ये कहलाए सुल्तान। कौन से? सल्तनत काल के राजा। दोनों मुस्लिम थे पर दोनों मुस्लिम में अंतर था। एक को बोलते हैं सुल्तान, एक को बोलते हैं बादशाह। हुआ क्लियर? जो खलीफा से अथॉरिटी लेगा वो कहलाएगा सुल्तान, जो अल्लाह के बाद खुद को बोलेगा वो कहलाएगा बादशाह। इसलिए मुगल काल के राजा मुस्लिम थे पर कहलाते थे क्या थे? बादशाह। और जो सल्तनत काल के राजा थे वो कहलाते थे क्या? सुल्तान। हुआ क्लियर? जो महमूद गजनवी है उसको बुत सिकन कहते हैं क्योंकि ये मूर्ति भंजक थे, मूर्ति को तोड़ने वाले थे। हुआ क्लियर? ठीक है। इनके जो दरबार में रहते थे कौन? फिरदौसी। फिरदौसी ने लिखी है शाहनामा, और जो अलबरूनी है उन्होंने लिखी है किताबुल हिंद। ठीक है। जो अलबरूनी है ये पहले मुस्लिम थे जिन्होंने पुराणों का अध्ययन किया था, इसलिए अलबरूनी, फिरदौसी, बैहाकी, उद्बी आपको याद रहना चाहिए। मोहम्मद गौरी एवं सल्तनत काल। ठीक है। मोहम्मद गौरी ने जो पहला आक्रमण किया था ये किया था 1175 में, और अभी हाल ही में MP सेट या फिर UPPSC, ये दो में से किसी एक एग्जाम में 2024 में ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि मोहम्मद गौरी का पहला आक्रमण कब हुआ था, तो ये हुआ था 1175 में। दूसरा जो आक्रमण है वो हुआ था 1178 में। ठीक है। गुजरात के अइलवाड़ा के राजा हैं कौन? भीम द्वितीय के काल में हुआ था, और भीम द्वितीय द्वारा ये परास्त हुए थे। हुआ क्लियर? इसके बाद आता है 1191, 1192 और 1194। ये तीनों क्वेश्चन को आप एक्स्ट्रा लगा के याद कर लीजिए। इसे कहते हैं तराइन का युद्ध। प्रथम युद्ध होता है कब? 1191 में, पृथ्वीराज और गौरी के मध्य। पृथ्वीराज इसमें विजय रहते हैं और जो गौरी है उसमें हार जाते हैं। ठीक है। उसके बाद होता है द्वितीय युद्ध, होता है किसके मध्य होता है? वो होता है पृथ्वीराज और गौरी के मध्य, द्वितीय में ही होता है।
और ये होता है 1192 में। लेकिन यहाँ पर गौरी क्या होते हैं, विजयी होते हैं। पहले में पृथ्वीराज विजय रहते हैं, तृतीय इसमें गौरी विजय हो जाता है, ठीक है। और गौरी जब विजय हो जाता है तो इसका एक गुलाम होता है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को जो आगरा है वहाँ का शासक ये बना देता है, ठीक है। और वहाँ शुरू होता है क्या, गुलाम वंश की शुरुआत है, वहाँ से शुरू होती है, ठीक है। इसके बाद होता है चंदावर का युद्ध होता है। जो चंदावर का युद्ध होता है वो होता है 1194 में, 1194 को होता है। और ये गौरी और जयचंद के बीच होता है। इसमें भी गौरी विजय रहता है। कौन, मोहम्मद गौरी। हुआ क्लियर। तो इतने फैक्ट आपको याद होना चाहिए। सल्तनत कालीन सुल्तान, ठीक है। ध्यान रखना है, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी, ये सीक्वेंस में आए थे। पहले गुलाम, फिर खिलजी, फिर तुगलक, फिर सैयद, फिर लोधी। कई बार क्या होता है कि अरेंज करने बोल देता है, इसलिए आपको कोई भी ट्रिक वाइज इसको याद कर लेना कि पहले गुलाम आए थे, फिर खिलजी, फिर तुगलक, फिर सैयद, लोधी, ठीक है। जो गुलाम वंश का संस्थापक जो गुलाम वंश का संस्थापक रहा है वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। जो खिलजी वंश का संस्थापक रहा है वो रहा है जलाउद्दीन फिरोज खिलजी। तुगलक वंश का संस्थापक रहा है गयासुद्दीन तुगलक। सैयद वंश का जो संस्थापक रहा है वो रहा है खिज़्र खां। और जो लोधी वंश का संस्थापक रहा है वो रहा है बहलोल लोधी। हुआ क्लियर। अब ये चारों और ये जो पांचों वंश है इसको हम सिंगल सिंगल राजा जो हैं, जो महत्वपूर्ण हैं, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं या आने संभावना है, उन्हीं राजा को इसमें इंक्लूड किया गया है। उनके जो फैक्ट हैं उनको इसमें इंक्लूड किया गया है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट में। कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है कि इसने तुर्क राज्य को गजनीस के नियंत्रण से मुक्त कर एक नए सिरे से वंश की स्थापना की, जिसे गुलाम वंश कहते हैं। हुआ क्लियर। इसे एक उपाधि धारण की थी लाख बख्श की। लाख बख्श के लिए इसकी उपाधि दी गई थी क्योंकि ये जो है लाखों का दान करता था, इसलिए। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो सेनापति था उसका नाम था बख्तियार खिलजी। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसने जो नालंदा विश्वविद्यालय है को जलाया था। अब खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को क्यों जलाया, उसके पीछे रीज़न है। खिलजी को लगा कि नालंदा विश्वविद्यालय में जिस तरह से बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म फल फूल रहा है उससे इस्लाम को खतरा है। फारसी इतिहासकार मिनाज जुहिद्दीन सिराज ने अपनी किताब तबकाते नासरी में लिखा है कि खिलजी किसी भी कीमत पर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार नहीं चाहता था। हुआ क्लियर, ठीक है। और ये क्वेश्चन इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है 2024 के लिए क्योंकि अभी हाल ही में 19 जून 2024 को पीएम मोदी ने बिहार के राजगिरी में नालंदा प्राचीन खंडहर स्थलों के निकट एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया है, ठीक है। इसलिए ये क्वेश्चन जो है आपके लिए 2024-25 के लिए महत्वपूर्ण फैक्ट रखता है कि नालंदा को जलाया किसने था, वो था बख्तियार खिलजी ने। क्यों कि बौद्ध जैन या हिंदू धर्म जो है प्रसार इसका ना हो, यहीं पे ये अंत हो जाए, इसलिए। हुआ क्लियर, ठीक है। जो कुतुबुद्दीन ऐबक है इन्होंने दिल्ली में कुवत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किया था और कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद बनाया था, ठीक है। कुतुब मीनार, ठीक है। जो कुतुब मीनार है इसकी नींव रखी थी किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। परंतु कुतुब मीनार का जो निर्माण है वो कराया था इल्तुतमिश ने। और कुतुब मीनार में कुछ समय बाद बिजली गिर गई और बिजली गिरने के बाद जो है फिरोज शाह तुगलक ने इसकी 2 मंजिली और तैयार की थी। तो जो कुतुब मीनार है इसमें 3 राजाओं का हाथ है निर्माण में। एक है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक, ये ध्यान रखना, ठीक है। इल्तुतमिश जो है ये वास्तविक संस्थापक कहलाते हैं किसके, दिल्ली सल्तनत के। और ये क्वेश्चन मध्य प्रदेश में मेंस में पूछ चुका है कि इसका रीजन बताइए कि इल्तुतमिश जो है दिल्ली सल्तनत के वास्तविक संस्थापक कहलाते हैं, क्यों, ठीक है। इल्तुतमिश ने लाहौर से दिल्ली अपनी राजधानी स्थानांतरित की, पहला फैक्ट हो गया। दूसरा, इन्होंने इफ्ता प्रणाली चलाई थी।
सबसे पहले शुद्ध अरबी के सिक्के जारी किए थे, ठीक है। और तुर्कान और तुर्कान चहलगानी, जिसे हम कहते हैं चालीसा, चालीसा का गठन किया था। ये क्या था? तो जो 40 ईमानदार गुलाम थे उनका एक संगठन बनाया था और उस संगठन को बोला गया था चालीसा। यह चहलगानी किससे बनाया था? ये इल्तुतमिश ने बनाया था। ये क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन कर चुका है, ठीक है। और सर्वप्रथम अमीरों का दमन किया था किसने? इल्तुतमिश ने। ध्यान रखना, कभी क्वेश्चन आपको आ जाए कि चालीसा का दमन किसने किया था, तो वो है बलबन। हुआ क्लियर? परंतु आपको ये क्वेश्चन आ जाए कि अमीरों का दमन किसने किया था, तो वो है इल्तुतमिश। दोनों में अंतर है। अमीर आएगा दमन का आएगा तो इल्तुतमिश, अगर चालीसा दमन आएगा तो वो है बलबन। हुआ क्लियर? रजिया सुल्तान जो है इल्तुतमिश की बेटी थी और ये दुनिया की पहली मुस्लिम शासिका बनी है। हुआ क्लियर? इससे एक ही फैक्ट आता है कि पहली मुस्लिम शासिका का नाम बताइए, तो वो है रजिया सुल्तान। ये किसकी पुत्री थी? तो ये इल्तुतमिश की बेटी थी। बलबन, बलबन के फैक्ट ये हैं कि बलबन ने चालीसा का दमन किया। और क्वेश्चन आएगा अमीरों का दमन किसने किया, तो वो है क्या? इल्तुतमिश है। हुआ क्लियर? ठीक है। बलबन का पुत्र हुआ है, उसका नाम है शहजाद मोहम्मद। शहजाद मोहम्मद को तैमूर लंग के आक्रमण को रोकने के लिए भेजा था, परंतु उसकी वहां पे मृत्यु हो जाती है, जिससे बलबन उदास होता है, अकेले में रोता है और बाद में इसकी भी मृत्यु हो जाती है। परंतु शहजाद मोहम्मद का ध्यान रखना कि इसके ही दरबार में, इसके ही शासनकाल में अमीर खुसरो और अमीर हसन रहते थे। अमीर खुसरो जो है इन्होंने 7 या 8 सुल्तानों काल देखे हैं। इनके गुरु का नाम है निजामुद्दीन औलिया और उन्होंने भी 7 या 8 सुल्तानों काल देखे हैं, ठीक है। जो अमीर हसन है ये उच्च कोटि के गजल लेखक थे, इसीलिए इन्हें भारत का सादी कहा जाता है। किसे? अमीर हसन को। बलबन ने एक सैन्य विभाग की स्थापना की थी जिसे दीवाने अर्ज कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। बलबन ने ईरानी त्योहार नौरोज उत्सव आरंभ कराया था, ठीक है। और बलबन अपने आप को बोलता था कि मैं अपरासिया वंश का हूं, यानी अपने आप को बहुत उच्च कुलीन मानता था बलबन। हुआ क्लियर? जलाउद्दीन खिलजी, इसमें से सिर्फ एक ही फैक्ट रखना कि दक्षिण भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमण जलालुद्दीन के समय 1294 में 1294 ईस्वी में देवगिरी के शासक रामचंद्र पर हुआ था। और किसने इसका नेतृत्व किया था? वो किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, जो इसका भतीजा था। हुआ क्लियर? नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का जो रियल नाम है वो नाम है अली गुरसप। हुआ क्लियर? ये एक महान सुल्तान रहा है, इसलिए इसका रियल नाम याद कर लेना। कई बार क्या होता है कि जो चीज़ ज़्यादा प्रसिद्ध होती है उसका रियल नाम या उसकी उपाधि पूछ लेता है। तो अली गुरसप किसका नाम है? वो है अलाउद्दीन खिलजी का। हुआ क्लियर? अलाउद्दीन खिलजी के समय सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए हैं। हुआ क्लियर? अब आपसे पूछेगा कि तैमूर ने आक्रमण सुल्तान काल में किसके काल में किया, तो वो है नासरुद्दीन महमूद के इसमें किया है। परंतु मंगोल पूछेगा आक्रमण सर्वाधिक किसके काल में हुआ है, तो वो हुआ है अलाउद्दीन खिलजी के। इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी ने जफर खां को मंगोल के विरुद्ध सेनापति बनाया था। और जो जफर खां है इसे मंगोलों की मौत कहा जाता है, जफर खां को। ये क्वेश्चन ध्यान रखना। जफर खां कौन था? मंगोलों के विरुद्ध अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति, और इसे मंगोल की मौत कहा जाता है। हुआ क्लियर? मलिक काफूर जो है अलाउद्दीन का दक्षिण अभियान का सेनापति था, ठीक है। इसके 2 सेनापति थे, एक उत्तर का एक दक्षिण का। उत्तर का कौन हुआ? जफर खां। जफर का कौन था? ये था मंगोलों की मौत। और जो मलिक काफूर है ये दक्षिण भारत का था सेनापति, दक्षिण अभियान का। हुआ क्लियर? अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में चित्तौड़ को जीत लिया था। और जो मलिक मोहम्मद जायसी हैं ये शेर शाह सूरी के दरबार में रहते थे। ये ध्यान रखना, ठीक है। क्वेश्चन पूछता है कि शेर शाह सूरी के दरबारी कौन थे, तो वो थे मलिक मोहम्मद जायसी। उनका उपन्यास क्या है, तो वो है पद्मावत। और पद्मावत की कहानी हमें वहीं पर मिलती है। और चित्तौड़ की वो क्या थी? रानी थी।
हुआ क्लियर। और 1303 में चित्तौड़ जीत लिया था किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। ये जो फैक्ट है इसे 5 स्टार लगा के याद कर लीजिए, क्योंकि ये फैक्ट का संबंध मध्य प्रदेश के इतिहास से है और यहाँ से जो मध्य प्रदेश का इतिहास है उसमें टर्निंग पॉइंट आता है। इसलिए 1305 में अलाउद्दीन के सेनापति आइन उल मुल्क ने मालवा को जीत लिया था। 1305 में अलाउद्दीन का सेनापति हुआ है, उसका नाम है आइन उल मुल्क ने मालवा को जीत लिया था। तो इसके 3 सेनापति याद रखना, एक है जफर का मंगोल, एक है मलिक काफूर दक्षिण भारत और मध्य प्रदेश के लिए आइन उल मुल्क। हुआ क्लियर। जो अलाउद्दीन खिलजी है इसने जहां तक दक्षिण और उत्तर को एक करने का प्रयास किया था, इसलिए इसकी तुलना जो है जर्मन बिस्मार्क से की जाती है। सिकंदर सानी की उपाधि इसने धारण किया था। सिरी का फोर्ट बनाया था और उसमें 1000 खंभों का महल तैयार किया था। क्यों? मंगोल आक्रमण से बचने के लिए। हुआ क्लियर। ठीक है, तो इतने फैक्ट यहाँ से पूछता है, तो ये सब ध्यान रखना। नेक्स्ट है मुबारक शाह खिलजी। मुबारक शाह खिलजी स्वयं को खलीफा घोषित किया और ऐसा करने वाला ये सल्तनत काल का प्रथम शासक था। ये क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण है। यहाँ से मुबारक शाह जो है स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया और ये जो ऐसा करने वाला सुल्तान काल का पहला शासक था। हुआ क्लियर। मुबारक शाह ने देवगिरी को जीतकर दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। इस प्रकार दक्षिण भारत को सर्वप्रथम दिल्ली सल्तनत में मिलाने की शुरुआत मुबारक शाह ने की। देखना, जो दक्षिण भारत है वहाँ पे पहला आक्रमण जलालुद्दीन के समय हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था? अलाउद्दीन के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, और जो पहली बार दक्षिण भारत को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया था ये हुआ था मुबारक शाह खिलजी के समय। वहाँ पे हुआ था आक्रमण और यहाँ पे इसे मिला लिया गया है। क्वेश्चन आपको आएगा तो उसमें आप कंफ्यूज नहीं होना। क्वेश्चन ये आता है कि किस सुल्तान ने पहली बार दक्षिण भारत के देवगिरी को जीतकर अपने में मिला लिया था? तो उसका क्या नाम राजा का? वो है मुबारक शाह खिलजी। हुआ क्लियर। तुगलक वंश। तुगलक वंश जो है दिल्ली सुल्तान काल जो हुआ है उसमें सर्वाधिक लंबे समय तक यानी कि 94 ईयर तक शासन किया है, ये ध्यान रखना। गयासुद्दीन तुगलक का एक ही फैक्ट याद रखना कि गयासुद्दीन तुगलक का मनमुटाव हो गया था किससे? निजामुद्दीन औलिया से। और निजामुद्दीन औलिया को इन्होंने कुछ बोला था तो निजामुद्दीन औलिया उनने बोले थे कि अभी दिल्ली दूर है। क्या बोला था? अभी दिल्ली दूर है। और इसके दिल्ली आने के पहले इसकी मृत्यु हो गई थी। अभी हाल ही में बीपीएससी या उत्तर प्रदेश पीएससी या एमपी स्टेट का पेपर हुआ था, वहाँ पे ये क्वेश्चन कर लिया गया था। जो निजामुद्दीन औलिया हैं उनके शिष्य रहे हैं कौन? अमीर खुसरो उनके शिष्य रहे हैं। और निजामुद्दीन औलिया ने 7 या 8 सुल्तानों का काल देखे हैं। उसी प्रकार जो अमीर खुसरो हुए हैं उन्होंने भी 7 या 8 सुल्तानों का काल देखे हैं। हुआ क्लियर। ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक जो है ऐसा शासक रहा है जो हिंदुओं के प्रति सहिष्णुता का व्यवहार किया है। हुआ क्लियर। इसकी उपाधि क्या थी? उलुक खां थी। क्या थी उपाधि? उलुक खां। जो मोहम्मद बिन तुगलक है इसके काल में मोरक्को का यात्री आया था इब्न बतूता। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन करता है। इब्न बतूता किसे काल में आया था? मोहम्मद बिन के काल में आया था। इब्न बतूता कहाँ का यात्री था? तो वो मोरक्को का यात्री था। ये ऐसे क्वेश्चन पूछता है, इसलिए ध्यान रखना। ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी जो दिल्ली है वहाँ से देवगिरी स्थानांतरित की थी। हुआ क्लियर। ठीक है। और इसने एक विभाग की स्थापना की थी कृषक की सहायता के लिए, उसे कहते हैं दीवाने ए कोही। ये क्वेश्चन भी पूछ चुका है। मोहम्मद बिन तुगलक ने बहुत से चेंजेस लाए थे। ठीक है, इसलिए बहुत से इतिहासकारों ने इन्हें टारगेट लेते हुए इनके ऊपर कुछ क्रिया प्रतिक्रिया की है। वो ये है कि जो बर्नी है, बर्नी लिखता है कि इसकी मृत्यु लिखता है बर्नी कि आज सुल्तान को प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिले। कौन लिखता है? बर्नी लिखता है। ठीक है। और जो एडवर्ड थॉमस हुए हैं वो कहते हैं किसे? मोहम्मद बिन तुगलक को बोलते हैं धनवानों का राजकुमार। अब आप कमेंट करना कि एल्फिंस्टन क्या बोलता है मोहम्मद बिन तुगलक को, क्योंकि एल्फिंस्टन वाला जो वाक्य है ये कई पीएससी या कई वनडे एग्जाम में पूछ चुका है। नेक्स्ट है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक से क्वेश्चन करता है कि ब्राह्मणों पर इसने क्या लगाया था? जजिया कर लगाया था। ये ध्यान रखना। ठीक है।
फिरोज शाह तुगलक ने अपने काल में सर्वाधिक नहर का विकास किया है। अब यहाँ पे दो अंतर रखना कि एक क्वेश्चन पूछता है कि नहरों का निर्माण करने वाला प्रथम शासक कौन है, तो वो है गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। परंतु आपसे ये क्वेश्चन कराया कि सर्वाधिक नहरों का विकास किसे काल में हुआ, तो वो हुआ फिरोज शाह तुगलक काल में। हुआ क्लियर? सर्वाधिक विकास पूछेगा नहरों का तो वो है फिरोज शाह तुगलक। सर्वप्रथम नहर निर्माण किसने किया, तो वो आएगा गयासुद्दीन प्रथम। हुआ क्लियर? ठीक है। एक इतिहासकार हुए हैं बर्नी और शमसे सिराज अफीम, दोनों ने तारीख ए फिरोज शाही नामक दो पुस्तक लिखी है। तो ये भी क्वेश्चन कई बार कर चुका है। नेक्स्ट है नासिरुद्दीन महमूद। इसके काल में ही तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। ये क्वेश्चन कई बार कर चुका है, तो ध्यान रखना। लोधी वंश का संस्थापक पूछता है तो वो है बहलोल लोधी। सिकंदर लोधी का याद रखना कि सिकंदर लोधी ने 1504 में यमुना के तट किनारे आगरा नगर की स्थापना की थी। सिकंदर लोधी ने 1504 में यमुना नदी के किनारे आगरा नगर की स्थापना की थी। सिकंदर लोधी का मूल नाम है निजाम शाह नाम है, और सिकंदर लोधी जो है गुलरुखी नाम से फारसी कविताएं लिखता था। इब्राहिम लोधी का एक ही याद रखना कि इब्राहिम लोधी के साथ युद्ध हुआ था बाबर का 21 अप्रैल 1526 को, जिसे पानीपत का पहला युद्ध कहते हैं। इसमें बाबर इब्राहिम लोधी को मैदान पर ही मार डालता है। हुआ क्लियर? ठीक है। तो आपको 21 अप्रैल याद रखना है और 1526 याद रखना है। ये पहला युद्ध था, इसलिए आपको डेट भी याद रखना है। एक बार क्वेश्चन कर लिया था पानीपत का तृतीय युद्ध का डेट क्या है, ठीक है। और ये पीएससी के 2015 या 16 का पीएससी पूछ चुका है, तो ध्यान रखना ये पहला युद्ध था, इसलिए इसका भी अगर ना आप 21 अप्रैल जो डेट है ये याद रखना। जो भी युद्ध आपके प्रसिद्ध युद्ध हैं, जो प्रसिद्ध हो चुके हैं, जो कई एग्जाम में आ चुके हैं, उनकी डेट वाइज याद रख लेना, ठीक है। तो कभी क्वेश्चन डीप पूछ ले तो वहीं से पूछ सकता है वो। संतुलित काल की स्थापत्य कला शैली क्या है, अब हम इसको देख लेते हैं एक बार। भारत में पहले तुर्क मस्जिद कुवत उल इस्लाम थी। क्या थी? जो भारत में पहली तुर्की जो मस्जिद है उसका नाम है कुवत उल इस्लाम। इसका निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कराया था। हुआ क्लियर? और जो कुतुबुद्दीन ऐबक है इन्होंने ही कुतुब मीनार निर्माण शुरू किया था, जिसे कंप्लीट किया था इल्तुतमिश ने। और इसी कुतुब मीनार में बिजली गिरने के कारण इसे डैमेज हो गई थी। इस डैमेज को ठीक किया था किसने, और 2 मंजिल बनाया था फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है। इसलिए कुतुब मीनार को जो निर्माण है वो 3 राजाओं ने करे हैं। एक है कुतुबुद्दीन ऐबक, एक है इल्तुतमिश और एक है फिरोज शाह तुगलक। हुआ क्लियर? और कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही भारत में पहले तुर्क मस्जिद कुवत उल इस्लाम का भी निर्माण करवाया, ये ध्यान रखना। ये फैक्ट मैं बता चुका हूँ आपको। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना कि जो इल्तुतमिश को मकबरे का निर्माण शैली का जन्मदाता माना जाता है, क्योंकि उसने सुल्तानगढ़ी में अपने पुत्र नासिरुद्दीन महमूद का मकबरा बनाया था, जो सुल्तान काल का प्रथम मकबरा है, इसलिए। हुआ क्लियर? ये फैक्ट याद रखना। नेक्स्ट है बलबन का मकबरा शुद्ध इस्लामिक पद्धति के द्वारा निर्मित भारत का प्रथम मकबरा था। हुआ क्लियर? बलबन ने दिल्ली में लाल महल बनवाया था, परंतु याला फैक्ट याद रखना कि बलबन का जो मकबरा है ये शुद्ध इस्लामिक पद्धति द्वारा निर्मित भारत का प्रथम मकबरा है, इसलिए ये क्वेश्चन कई बार करता है। नेक्स्ट है अलाउद्दीन ने अलाई दरवाजा निर्माण करवाया था। अलाई दरवाजा गुम्मद भारत में सही वैज्ञानिक विधि से बना हुआ प्रथम गुम्मद है, इसलिए ये क्वेश्चन कई बार करता है। सुल्तान काल में अलाई दरवाजा में सर्वप्रथम संगमरमर जो पत्थर है उसका प्रयोग हुआ था। मार्शल ने लिखा है अलाई दरवाजा मुस्लिम स्थापत्य कला के खजानों में सबसे सुंदर हीरा है। कौन बोलता है ये मार्शल लिखता है कि जो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया है अलाई दरवाजा जो है ये मुस्लिम स्थापत्य कला के खजानों का सबसे सुंदर हीरा है। कौन बोलता है? ये मार्शल बोलता है। मार्शल बोलता है, ये भी याद रखना। किसको बोला है, किसने बना है, ये भी याद रखना। अलाउद्दीन ने दिल्ली में मंगोल आक्रमण के सुरक्षा हेतु सिरी का फोर्ट बनाया था, उसमें 1000 खंबे वाला महल का निर्माण कराया था। सिरी के निकट ही हौज ए अली और हौज ए खास
2 तालाब बनवाए। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा सिरी का फोर्ट, हजार खंबा, हौजे अली, हौजे खास किसने बनाया है, तो वो अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया है। कभी क्वेश्चन आपसे कर लिया कि सिरी का फोर्ट अलाउद्दीन खिलजी ने क्यों बनाया था, तो उसके पीछे रीजन है जो मंगोल आक्रमण से सुरक्षा हेतु। ठीक है, मंगोलों की मौत किसे कहते हैं, वो है जफर खां को। नेक्स्ट है फिरोज शाह तुगलक ने हौज ए खास में अपने प्रधानमंत्री खान ए जहां तेलंगाना का अष्टभुज अष्टभुज मकबरा बनाया था और यह दिल्ली में निर्मित पहला अष्टभुज मकबरा है। तो आपसे क्वेश्चन कराया कि अष्टभुज मकबरा कहाँ पर है, दिल्ली में, किसने बनाया था, फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था। हुआ क्लियर। नेक्स्ट है लोधी काल को बोलते हैं मकबरों का काल। जो लोधी काल है उसको बोलते हैं मकबरों का काल, क्योंकि जो लोधी काल में जो मकबरे हैं ये ऊंचे चबूतरे बनाए गए हैं। कुछ जो मकबरे हैं ये उद्यान होते हैं, गार्डन, उसके मध्य बनाए गए हैं, इसलिए जैसे कि दिल्ली का लोधी गार्डन। ठीक है, इसलिए जो लोधी काल है इसको क्या बोला गया है, मकबरों का काल बोला गया है। सिकंदर लोधी ने एक गुम्बद के स्थान पर 2 गुम्बद की शैली की शुरुआत की थी। ये क्वेश्चन कोई कर सकता है आपसे कि ऐसा कौन सा राजा है जिसने एक गुम्बद के स्थान पर 2 गुम्बद बनाने की शैली की शुरुआत की थी, तो उसका नाम है सिकंदर। और सिकंदर लोधी ने 1504 में क्या किया था, आगरा शहर का निर्माण किया था। एग्जाम पॉइंट, अमीर खुसरो जो है निजामुद्दीन औलिया के शिष्य हैं। नेक्स्ट है सबसे बड़ी स्थायी सेना, नगद वेतन, बाजार नियंत्रण प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी द्वारा शुरू की गई थी। नेक्स्ट है संचार डाक प्रणाली को व्यवस्थित किया गया था किसके द्वारा, गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। हक ए सर्व सिंचाई कर किसने लगाया था, वो लगाया था फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। इसका मतलब ये है कि जो तैमूर का हमला कब हुआ था, वो हुआ था 1398 में हुआ था। किसके काल में हुआ था, वो हुआ था नासिर उद्दीन महमूद के काल में हुआ था। और नासिर उद्दीन महमूद का जो काल था उसे बोलते थे आलम से पालम तक। नेक्स्ट है मोहम्मद बिन तुगलक ने जिन प्रभासूरी और राजशेखरन का सम्मान किया था। ये क्वेश्चन पड़ता है, ध्यान रखना। जिन प्रभासूरी और राजशेखर का सम्मान जो है एमबीटी यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। ये कुछ महत्वपूर्ण बुक है, इसे याद कर लेना क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। मिनाज उस सिराज की बुक का नाम क्या है, तो वो है तबकात नासरी। अमीर खुसरो की बुक है खजाइन उल फुतू, तुगलक नामा, तारीख अलाई, किनार उस सादिन। नेक्स्ट है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक की बुक का नाम है फुतू ए फिरोज शाही, फारसी भाषा में है। जियाउद्दीन बरनी की बुक है तारीख ए फिरोज शाही, फतवा ए जहांदारी। ठीक है, इसामी की बुक है फुतू उस सलातिन। और बस, ठीक है। तो आपको यहाँ से मिनाज उस सिराज, अमीर खुसरो, तुगलक और जियाउद्दीन बरनी, इनके कम से कम इतने फैक्ट तो याद होना चाहिए। इसामी की एक ही है, वो याद रख लेना, बाकी इन 2 को ना भी करो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो 712 से लेकर 1526 तक जितने भी आपके महत्वपूर्ण फैक्ट थे उसमें आप होते हैं। ठीक है, इसकी पीडीएफ आपको मीमांसा एकेडमी का जो टेलीग्राम चैनल प्राप्त हो जाएगी, तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए। ओके, थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में मुगल काल के फैक्ट में।